वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेंस से रिफ्रैक्शन देखा था अपन ने, लेंस के टाइप्स देखे थे, लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स देखे थे, कितने टाइप का होता है, वो सब अपन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आज अपन देखते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन स्पेरिकल लेंस। यानी स्पेरिकल लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स है, यानी इमेज फॉर्मेशन जो अपन करेंगे। जैसे मान लो अपन कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाएंगे, जैसे अपन ने मिरर के अंदर बनाई थी। तो अपन बच्चों उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। वो रूल्स आज अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स अपन फॉलो करते हैं। जैसे अपन ने मिरर के अंदर देखे थे, 2-3 रूल्स देखे थे, 3-4, वैसे ही इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो अपन इमेज फॉर्मेशन के अंदर क्या करेंगे, काम में लेंगे। ठीक है, तो अपन पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर 1। देखो, पहले तो मैं बनाता हूं। मान लो ये मेरे पास ये है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। ठीक है, इधर मैं एक कॉनकेव लेंस भी बना लेता हूं। ये मान लो मेरे पास क्या है, कि कॉनकेव लेंस है। ठीक है, दोनों लेंस बनाए। ये बच्चों क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और ये क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ की, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और ये क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब देखो अपन देख रहे थे रूल्स देखना है अपन को। तो देखो, पहला रूल तो बच्चों क्या है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है ना रे, जो इंसिडेंट होगी पैरेलल, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद में कैसे जाती है। जैसे अपन देख रहे थे उसके अंदर, मिरर के अंदर देखा था कि जो पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जा रही थी, फोकल पॉइंट से जा रही थी। वैसे इसके अंदर देखना, अभी अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे इंसिडेंट होती है, तो आप लोगों ने पिछली लास्ट क्लास में देखा था कि जो इसके पैरेलल जो इंसिडेंट रे हो रही थी, वो फोकल पॉइंट से निकल रही थी, यानी एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से निकल रही थी, जिसको अपन ने क्या बोला था, फोकल पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे इंसिडेंट होगी ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्रैक्शन के बाद में बच्चों फोकल पॉइंट से जाती है। वो कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से। लेकिन ये इसके आर पार ऐसे निकल के जाएगी आगे, इसके आगे फोकल पॉइंट होगा, वहां से निकलेगी। और रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि वो फोकल पॉइंट से निकल रही थी, रिफ्लेक्ट होकर। इसमें क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन हुआ इसका यहां से, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से निकली है, फोकल पॉइंट से। अब बच्चों जो ये वाली इसकी सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस है, इसका फोकल पॉइंट इधर होगा, तो मैंने मान लिया ये F1, इस वाली सरफेस का, इधर वाली का। इस वाली सरफेस का फोकल पॉइंट बच्चों इधर होगा, तो मैंने क्या मान लिया, ये लो। जैसे अपन मानते नहीं थे क्या मिरर के अंदर, जैसे ये मिरर है, उसका फोकल पॉइंट इधर आता था कर्व्ड पार्ट की ओर। ठीक है, और जब मिरर ऐसे बनाते थे अपन, तो उसका फोकल पॉइंट इधर आता था, यानी ये सरफेस ऐसे मुड़ी हुई है, इसका फोकल पॉइंट इधर होगा, सेंटर भी इधर ही होगा। और ये जो सरफेस है, ये ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है ना, तो इसका इस साइड होगा। ठीक है, ऐसे इसके अंदर है। अब इसके अंदर देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, ये लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट कराई मैंने। अब ये बच्चों रिफ्रैक्शन के बाद में कैसे जाएगी, देखो इसकी प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला था अपन ने। तो ये लेंस क्या करता है, इनको डाइवर्ज करता है, क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में पैरेलल रेज को फैला देता है, फैलाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये रे मान लो ऐसे चली गई। ठीक है, ये पैरेलल इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद में किधर से निकल गई, इधर से निकल गई। जब मैं इस रे को पीछे बढ़ाकर ऐसे देखता हूं बच्चों, जब मैं इसको पीछे बढ़ाकर ऐसे देखता हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये फोकल पॉइंट से आ रही है, यानी मैं इधर से जब देखूंगा ऐसे, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि ये रे इधर फोकल पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर तो क्या था कॉन्वेक्स लेंस में, तो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी रे, वो रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से जाएगी। और इसके अंदर क्या है
कि जो पैरेलल इंसिडेंट होगी वो अपन को फोकल पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, दिखती है। ठीक है, अब देखो ये वाली कर्व्ड सरफेस है, इसका फोकल पॉइंट क्या बच्चों इधर होगा, इधर होगा ना। ये वाली कर्व्ड सरफेस ऐसे है मुड़ी हुई ऐसे, इसका इधर होगा सेंटर और फोकल पॉइंट। तो ये लो फोकल पॉइंट, ये जो ये वाली सरफेस है ये वाली, इसका क्या फोकल पॉइंट इधर होगा, ये मैंने मान लिया F2। ठीक है, तो पहला रूल याद रहेगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे होगी कॉन्वेक्स लेंस में, वो तो रिफ्रैक्शन के बाद में फोकल पॉइंट से जाएगी, और इसके अंदर क्या होगा, फोकल पॉइंट से आती हुई अपन को प्रतीत होती है। ये तो है बच्चों पहला रूल, जो बड़ा ही सिंपल है, जो अपन उसके अंदर भी काम में लेते थे। अब अपन बात करते हैं दूसरे रूल की, कि दूसरा रूल कौन सा है वो देखते हैं अपन। इसी के अंदर बना देता हूं डायग्राम, 3 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम। देखो ये मान लो फोकल पॉइंट है। अब जो रे फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होगी ऐसे, मान लो ये फोकल पॉइंट से आ रही है रे ऐसे, अब ये कैसे जाएगी, जैसे अपन ने मिरर के अंदर देखा था कि मिरर, मैंने ये मिरर बनाया, मान लो कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी उसकी, तो फोकल पॉइंट से ऐसे आ रही थी रे, इंसिडेंट हो रही थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे जा रही थी, ऐसे पैरेलल जा रही थी, पैरेलल जा रही थी। अब ऐसा इसके अंदर होगा कि बच्चों जो रे फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है। अब ये इधर तो जा नहीं सकती, इसमें तो क्या हो रहा था, इधर पॉलिश कर रखी थी तो इधर मुड़ रही थी। अब इसमें क्या होगा, इधर तो जाएगी नहीं, ये आर पार निकलेगी, इसके ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना ये, तो क्या होगा, ये ऐसे आगे जो लेंस है उसकी दूसरी साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करने लगती है। तो ये है बच्चों कि जो फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर बच्चों ये है कि जो रे फोकल पॉइंट की ओर इंसिडेंट होगी ऐसे, ऐसे मान लो ये रे इस फोकल पॉइंट की ओर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे मान लो ऐसे इंसिडेंट हो रही है ये रे। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगी बच्चों, ऐसे पैरेलल हो जाती है, ऐसे आगे पैरेलल मूव करती है, जो फोकल पॉइंट की ओर इंसिडेंट होगी टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट। ठीक है, रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो फोकल पॉइंट की ओर इंसिडेंट होगी रे वो रिफ्रैक्शन के बाद में कैसे जाएगी, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल। और इसमें क्या था कि जो फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये दूसरा रूल है। ठीक है, अब तीसरा रूल है जो बहुत सिंपल है, जो अपन ने डेफिनेशन जो देखी थी कल उसके अंदर देख भी दिया था। तीसरा रूल है वो बहुत ही सिंपल है बच्चों, दोनों में सेम सेम है। तीसरा रूल देखो कौन सा है, तीसरा रूल है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होगी, जो रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो निकलेगी वो बिना डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन ऐसे डायरेक्ट मूव कर जाती है। यानी जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आई वो बिना डेविएशन की क्या होगी, डायरेक्ट मूव करेगी, डायरेक्ट निकल जाएगी। ऐसा इसके अंदर होगा कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो रे ऐसे डायरेक्ट आगे ट्रेवल करती है विदाउट डेविएशन की। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन ही अपन ने ये देखी थी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जिससे क्या हो, कोई भी लाइट रे वो विदाउट डेविएशन के डायरेक्ट आगे ट्रेवल करती है, वो पॉइंट क्या था, उसका ऑप्टिकल सेंटर था। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो बिना डेविएशन के डायरेक्ट मूव करेगी। ठीक है, 3 रूल है, ये है बच्चों 3 रूल। देखो वापिस से देखो, पहला रूल तो ये कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, ये पैरेलल इंसिडेंट हुई, ये बोलो कहां से जाएगी, बोलो ये रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे फोकल पॉइंट से ऐसे निकलती है। ठीक है, ये था। दूसरा कौन सा था कि जो फोकल पॉइंट से ऐसे इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे आगे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो बच्चों ये है अपने 3 रूल। तीनों रूल आप लोगों को याद करने हैं, इसके लिए ज्यादातर याद करने हैं क्योंकि इससे इमेज बनाएंगे अपन, तो ये ज्यादा काम में आएंगे कि जो पैरेलल होगी वो तो फोकल पॉइंट से जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो डायरेक्ट सीधी मूव करेगी, और जो इधर से फोकल पॉइंट से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसा इसके अंदर है
कि जो पैरेलल रे थी बच्चों, वो तो क्या हो रहा था, डाइवर्ट होके ऐसे जा रही थी। जब अपन उनको पीछे बढ़ा रहे थे वो कहाँ, ऐसा अपन को फील हो रहा था कि कहाँ से आ रही है, वो फोकल पॉइंट से। तो पैरेलल रे थी वो डाइवर्ट हो जाती है, फिर अपन पीछे बढ़ाते हैं तो वो फोकल पॉइंट पर मिलती है। ठीक है। दूसरा था कि जो फोकल पॉइंट की ओर इंसिडेंट होगी, जो रे फोकल पॉइंट की ओर इंसिडेंट होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे जाती है, पैरेलल जाती है। ये है 3 रूल, बहुत ही इजी है तीनों रूल। आप लोग इनको एक बार देखो आराम से, उसके बाद में कॉपी में खुद बनाने की कोशिश करो, देखो खुद, इनको रिवाइज करो। फिर अपन कल इमेज बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से, तब अपन देखेंगे ये रूल कैसे काम में आ रहे हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल। थैंक यू।